आइए दोस्तों सफलता की ओर और एक कदम बढ़ाते हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये क्लास है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेके मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आप लोगों के लिए लाया है, क्योंकि इस क्लास को लाने के पीछे कारण ये रहा दोस्तों, क्योंकि मैं लगातार कुछ दिनों से जो है महिला पर्यवेक्षक पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ, जिसमें कि मैंने देखा कि इस टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है दोस्तों। सो इसी को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संपूर्ण निचोड़ जो है एक ही वीडियो में देने का प्रयास मैं यहाँ पर करूंगा और पूरा फैक्ट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि आपका महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम है, सो ये वो टॉपिक होगा जो कि आपको 2 नंबर जो है पक्का करने का वादा करता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। और जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखा दोस्तों, सो वहाँ पे भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस टॉपिक से देखने को मिले हैं मुझे शुरू स्टार्ट से लास्ट तक। सो कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और खासकर जो ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो लगातार जहाँ से शुरू स्टार्ट से लेकर लास्ट अंतिम घड़ी तक कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिले हैं, उन टॉपिक्सों को मैं बहुत ही ज्यादा और अच्छा से एक्सप्लेन करने का मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ। सो ऐसे बहुत सारे क्लासेस है और जिनका प्लेलिस्ट बनाया गया है इसी चैनल में, सो उनको भी आप देख सकते हैं यदि आपके पास में समय हो तो। ठीक है, सो आइए दोस्तों बिना समय गवाए इस टॉपिक को समझते हैं और देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्यों लाया गया और इसको लाने के पीछे क्या कारण रहा। और जब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आया तो इसका प्रभाव लड़कियों पर क्या पड़ा और समाज में किस प्रकार का प्रभाव हमें यहाँ पे देखने को मिला, ये पूरी जानकारी जो है आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा दोस्तों। और खासकर जहाँ से क्वेश्चन बने हैं और जहाँ से बनने की संभावना है उन पॉइंटों को मैं ज्यादा हाईलाइट करूंगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे इस क्लास में दोस्तों जो कि आपसे पूछे गए हैं या फिर आपने टेस्ट दिया होगा या फिर प्रीवियस क्वेश्चन हल किया होगा, तो वहां पे आपको देखने को मिले होंगे दोस्तों। सो आइए दोस्तों समझते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना को लेके जो यहाँ पर ये योजना आया है इसको हम समझते हैं। सो भारत यानी कि भारत में जो लड़कियों की स्थिति जो है दोस्तों कहीं ना कहीं या फिर हम कह सकते हैं कि बेटियों की जो स्थिति है दोस्तों वो काफी खतरनाक हम कह सकते हैं दोस्तों, की जैसे कि भ्रूण हत्या हो गया या फिर इस प्रकार की हत्या हो गया या फिर जो समाज में जो भ्रामकता फैला है या फिर लोग जो है कहीं ना कहीं लड़कियों को कम प्राथमिकता देते हैं लड़कों की तुलना में। सो इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं, इस प्रकार की जो भ्रामक जानकारी है लोगों में, उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए और साथ ही साथ जो अ, बेटियां हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत यहाँ पर की दोस्तों, जिससे कि जो है लोग जागरूक हो सके और वही बेटी आगे बढ़ यानी कि आगे बढ़ने के बाद में या फिर आगे जो है बड़ी होने के बाद वो कुछ सक्षम हो सके और बेटियों के प्रति उनमें एक समझदारी आए और वो समाज को जागरूक कर सके और खुद स्वतंत्र हो सके। इसके लिए यहाँ पे जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत भारत सरकार ने बहुत सारी जो है बहुत सारा हेल्प या फिर बहुत सारी जो सहायता है वो यहाँ पर उपलब्ध कराया है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना क्यों आया। और ये खासकर जो है बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लाने के पीछे कारण यही रहा दोस्तों, क्योंकि जो खासकर कन्या भ्रूण हत्याएं जैसी जो घटनाएं हैं इनको रोका गया, यानी कि इनको रोकने के लिए यहाँ पे लाया गया ताकि जो बेटियां जो है शिक्षा और जो सुरक्षा के अवसर उन्हें सुनिश्चित यानी कि उन्हें सुरक्षित उपलब्ध कराया जा सके। तो ये एक मुख्य लक्ष्य था यानी कि इस योजना को लाने का। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर समझ में आया। सो यहाँ से 2 पॉइंट निकल के सामने आते हैं दोस्तों। सो ये क्यों आया ये आपसे पूछा जा सकता है। सो जो भ्रूण हत्या या फिर इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं जो लोग जो मानते हैं कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए, और जो लड़कों से लड़कियों की यानी कि जो है लड़के और लड़कियों की तुलना यहाँ पर लोग करते हैं और कहीं ना कहीं ज्यादा प्राथमिकता लड़कों को देते हैं, इसी को कम करने के लिए भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। और इस योजना के तहत बेटी यानी कि जो बेटियों को शिक्षा और साथ ही साथ सुरक्षा के अवसर यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, सो ये आप अच्छा से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में और थोड़ा सा गहराई में लेके चलता हूँ मैं आपको, और हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इस योजना की शुरुआत यानी कि यह योजना कब प्रारंभ किया गया था, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों और कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि सबसे पहले जो है इस योजना की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो होती है 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, कब 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत होती है दोस्तों। और ये योजना सबसे पहले कहाँ देखा गया था, यदि क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल टफ हो दोस्तों तो आपसे पूछ सकता है, जो कि हरियाणा में। ठीक है, सो हरियाणा स्टेट से ये शुरू किया गया दोस्तों। इसके बाद में धीरे धीरे सभी स्टेटों में ये लागू हो चुका है। ठीक है, और
इसका जो क्रियान्वयन या फिर हम कह सकते हो दोस्तों कि यह कौन से मंत्रालय के अधीन आता है। सो ये है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं यही कहूंगा दोस्तों कि यहाँ से 90% नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि 99% जो क्वेश्चन है वो जो है इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो महिला यानी कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है किसके अंतर्गत आता है, किस अधीन, किस मंत्रालय के अधीन आता है। सो आपको याद रखना दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है और इसका जो मुख्य जो कार्यान्वयन है ये इसके इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि जिसे कहा जाता है WHFW के अंतर्गत, सॉरी माफ कीजिएगा MOHFW के अंतर्गत जो है ये विभाग यानी कि इसका क्रियान्वयन यानी कि इस मंत्रालय के तहत जो है इसकी पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सो किस यानी कि किस मंत्रालय के अधीन आता है, सो आपको याद रखना है महिला बाल विकास मंत्रालय जिसे MWCD कहा जाता है या फिर जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। दोस्तों ये दो मंत्रालय है जो कि आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और पूछे जाने की संभावना यहाँ पर बहुत अधिक हो जाती है दोस्तों। और जहां तक क्वेश्चन बने हैं अभी तक जो यहीं से इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन बने हैं तो कहीं ना कहीं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, सो हो सके तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा या फिर आप इनको एक दो बार अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों। और स्टार्ट में ही मैं आपको बता दूं, क्योंकि वैसे बहुत सारे लोग बताते नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इसका कंप्लीट PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चैनल यानी कि टेलीग्राम चैनल दिया गया है। सो वहां से जाके यानी कि उसका लिंक दिया गया है, सो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका समय बचेगा और समय के साथ साथ में यदि आपका आने वाले डेट में एग्जाम है दोस्तों, सो आप इन पॉइंट यानी कि इन टॉपिक्स को आप अच्छा से रिवीजन करके जा सकते हैं। इसीलिए यानी कि मेरा उद्देश्य होता है कि आपका समय बचे, और समय तभी बचेगा जब आपको सही जानकारी मिलेगा और सही मटेरियल मिलेगा। सो यहाँ पे सही जानकारी भी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ और मटेरियल यानी कि जो फैक्ट वाले जो टॉपिक्स है यानी कि उनका पूरा डिटेल है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद में जो सेकंड आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वो देखने को मिलेगा शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, सो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, मैं आपको उसकी ओर लेके चलता हूँ। सो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो क्रियान्वयन है या फिर यह जो योजना है किसके अधीन आता है या किसके अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों। सो वो तीन आएगा, पहला महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और तीसरा जो आता है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, सो तीन पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुनः फिर से मैं आप सभी को बता दूं। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में इस योजना का उद्देश्य क्यों लेके चलता हूं दोस्तों, और आप सभी को स्टार्ट में ही बताया था मैंने कि जो लिंगानुपात में सुधार कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ पे करना था दोस्तों, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं महिला और पुरुष यहाँ कह सकते हैं दोस्तों, बेटी और बेटे में कहीं ना कहीं तुलना जो है भारत में बहुत ज्यादा किया जाता है, यानी कि विभिन्न धार्मिक प्रथाओं को लेकर हो या फिर जो परंपराएं चली है लोग उनको ज्यादा मान्यता देते हैं। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं लिंगानुपात में कहीं जो है यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सो यहाँ पे जो लिंगानुपात है उसी को सुधार करने के उद्देश्य से यहाँ पे जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत यहाँ पर होती है दोस्तों। इसके बाद में जो है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। सो पहला ये वो पॉइंट है दोस्तों जहाँ से आपसे क्वेश्चन 99% पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। पहला लिंगानुपात में सुधार करना था। दूसरा जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वो देखने को मिलेगा कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है बेटियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, और साथ ही साथ नेक्स्ट है दोस्तों सशक्तिकरण को बढ़ावा देना ताकि महिला जो है आगे जाके वो खुद स्वतंत्र हो सके और इस प्रकार से लोगों में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि महिलाओं को जागरूक कर सके। सो ये सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य था। इसके बाद में बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर और साथ ही साथ पोषण जो जैसी जो समस्या है यानी कि कुपोषण जैसी जो समस्या है उनको सुधारने के लिए भारत सरकार ने यानी कि यह योजना की शुरुआत की। सो मुख्यतः लक्षण यदि मैं देखूँ दोस्तों, सबसे पहला तो लिंगानुपात में सुधार, ये आपको यहाँ समझ में आ रहा है। दूसरा कन्या भ्रूण हत्या, जो कि ये भी आप याद रख लोगे। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों बेटियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी पॉइंट आपको याद रह जाएगा। लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है आपको याद रखना है सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और बेटियों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और अभी तक जहां तक क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, एक तो मुख्य उद्देश्य पूछे गए, कब किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कब इसकी शुरुआत की गई, ये ज्यादातर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको अच्छा से याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में इसकी जो शुरुआत है वो मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको थोड़ा सा और गहराई में लेके चलता हूँ और आपका यदि डाउट हो तो मैं आपका डाउट को क्लियर करने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि इस योजना की शुरुआत यानी कि इस योजना को शुरू करने के पीछे क्या कारण रहा, यानी कि क्यों जरूरत पड़ी इस योजना को शुरू करने की। सो कहीं ना कहीं मैंने 3 पॉइंट आपको बताया था दोस्तों। पहला लिंगानुपात, यानी कि जो लिंगानुपात में एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और यहीं पर यदि हम बात करें दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार ये फैक्ट आपको बहुत कम लोग बताएंगे दोस्तों। और ये वो फैक्ट है जो
क्योंकि आपका क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चनों का जो लेवल यदि टफ भी हो जाए ना, तो भी आपके क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होंगे। इस प्रकार से आज का क्लास है आपका। सो आपको 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 0 से 6 वर्ष तक की जो बच्चियां हैं या जो बेटियां हैं, उनका जो रेशो यहाँ पे घट के कितना हो गया दोस्तों, लिंग अनुपात, यानी कि 918 प्रति, यानी कि प्रति 1000 लड़कों पर है, यानी कि एक 918 लड़कियों में कितने, यानी कि लड़कियों की जो संख्या है 1000 जो है लड़कों पर है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसी को जो है कहीं ना कहीं ये अंतर जो है इसको कम करने के लिए, फिर इसको मैनेज करने के लिए भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत की दोस्तों। और कुछ स्टेटों में तो और भी कहीं ना कहीं मामला और गड़बड़ है, यानी कि कुछ स्टेटों में 950 से कम भी यहाँ पर देखा गया है, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। इनमें कहीं ना कहीं बहुत कम हमें देखने को मिलता है। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम बेटियों की जो लिंग अनुपात है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा। सो हरियाणा, पंजाब, तीसरा राजस्थान और चौथा उत्तर प्रदेश। यदि क्वेश्चन टफ हुआ तो, वैसे अभी तक यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को वो फैक्ट और वो पॉइंट भी देना, ताकि आपसे क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को अच्छा से समझ सके और उस क्वेश्चन का आंसर दे सके दोस्तों। इसके बाद में सेकंड जो लेक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है भ्रूण लिंग परीक्षण, यानी कि यहाँ पे यानी कि इस प्रकार से जो भ्रूण लिंग परीक्षण जो है दोस्तों बढ़ रहा था, तो इसी को लेके भारत सरकार ने लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही जो है लोग यानी कि इस प्रकार की जो प्रथाएं थी दोस्तों, जो जिससे कि लोग जो है लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही उन्हें मार दिया करते थे। सो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी भारत में, और इसी को कम करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर जो भ्रूण लिंग परीक्षण है उस पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया, और अब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं लड़कियों को एक प्रकार से जो है पहले जिस प्रकार से मारा जाता था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। सो ये मुख्य जो पॉइंट है दोस्तों, मुख्य जो कारण है इस योजना को शुरू करने के, वो आपको देखने को मिलेंगे। लिंग अनुपात को मैनेज करना, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिल रहा था। दूसरा यहाँ पे जो है लिंग परीक्षण पहले लोग कर लिया करते थे, और इसके कारण बहुत सारी घटनाएं घटी, और इसी को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पे भ्रूण लिंग परीक्षण को यहाँ पे कंट्रोल किया। और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं लड़कियों की जन्म दर पर कहीं ना कहीं उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिस प्रकार से पहले नेगेटिव प्रभाव पड़ता था, और लोग जो है लड़कियों को एक बोझ के तौर पे समझते थे, ठीक है। और लड़की यानी कि लड़कियों की शिक्षा दर को कहीं ना कहीं बढ़ाना था, ये भी एक कारण रहा दोस्तों। सो 3 पॉइंट आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि पहले की तुलना में, अभी की तुलना में यदि हम देखें दोस्तों, तो पहले जो कहीं ना कहीं लड़कियों को शिक्षा के तौर पर या फिर जो उनकी जो स्वतंत्रता है आजीविका के तौर पर, यानी कि उनको एक प्रकार से एक अलग जो है आधार पर माना जाता था दोस्तों, कि बहुत सारे लोग मानते थे, या फिर अभी भी कई बहुत सारे समाजों में ये माना जाता है कि जो महिला है या फिर जो लड़की है वो घर का काम करेगी, जो पुरुष होगा वो बाहर का काम करेगा। तो इस प्रकार का जो एक बहुत बड़ा अंतर है, इसी को कम करने के लिए भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत यहाँ पर की दोस्तों, और इस प्रकार से जो है लड़के लड़कियों की तुलना को काफी हद तक यहाँ पर कम किया गया। सो यहाँ पे 3 पॉइंट बताए दोस्तों, और इन 3 पॉइंटों में से आपसे क्वेश्चन एक नहीं बल्कि 3 आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला, 2011 की जनगणना के अनुसार यदि आपसे पूछे तो 0 से 6 वर्ष तक का जो लिंग अनुपात है दोस्तों 918 प्रति 1000 लड़कों पर है, ठीक है। और कुछ राज्यों में तो और भी मामला गड़बड़ है दोस्तों, जिसमें कि 850 से भी कम यहाँ पर आंकड़ा दिखाया गया है, ठीक है। और सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों, वो आपको देखने को मिलेगा लिंग परीक्षण, यानी कि पहले ही लोग ये पता कर लेते थे जन्म से पहले कि आगे जाके लड़का होगा या लड़की होगा। सो इस प्रकार से यदि लोगों को पता चलता था, तो कहीं ना कहीं लड़की की हत्या यहाँ पर कर दी जाती थी। सो इसी को भारत सरकार ने रोकने के लिए ये जो लिंग परीक्षण, यानी कि जो भ्रूण लिंग परीक्षण था, उसको यहाँ पर रोक दिया गया है, और इसमें कहीं ना कहीं काफी हद तक यहाँ पे कंट्रोल किया गया दोस्तों। इसके बाद में शिक्षाओं की यानी कि लड़कियों की शिक्षा दर को बढ़ाने के को लेके भी यहाँ पे यानी कि इसको बढ़ाना भी एक सरकार का एक मुख्य उद्देश्य रहा, और इस प्रकार से यहाँ पर जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत होती है दोस्तों। और सो ये 3 मुख्य कारण थे इस योजना को शुरू होने के, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसके बाद में महिला भ्रूण हत्या का कारण क्या है दोस्तों। सो सबसे पहला तो लोग मानते हैं कि दहेज प्रथा की बुरी मानसिकता लोगों में बनी हुई है, जो कि बहुत सारे जो पुरानी परंपराएं है या फिर प्रथाएं हैं उनको लोग मान रहे हैं, और लोगों में कहीं ना कहीं दहेज प्रथा को लेकर बुरी मानसिक जो है विचार है, इसी कारण जो है कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या का कारण बन रहा है। और हम एक एक पॉइंट को देख रहे हैं दोस्तों, और मैं इस क्लास में थोड़ा सा डीपली और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करूंगा। दूसरा जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि पुत्रों को वंश का वाहक माना जाता है। जैसे मैंने कुछ समय पहले बताया था कि इस प्रकार की जो भ्रामक जानकारी यानी कि भ्रामक जो मान्यताएं हैं लोगों में कि जो पुत्र होगा वो वही वंशज होगा, बल्कि लड़की नहीं होगा, और आगे जाके यानी कि जो घर का हम कह सकते हैं दोस्तों की जो
व्यवस्था है या फिर घर का जो मुखिया है वो पुरुष वर्ग को माना जाता है, ना कि महिला वर्ग को। सो इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं या फिर इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं, यही कारण है कि कहीं ना कहीं लड़कियों की या फिर महिलाओं की यहाँ पे जो है लड़कियों की या फिर महिलाओं की भ्रूण हत्या का कारण ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ बेटियों को आर्थिक रूप से बोझ माना जाता है। सो तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो दहेज प्रथा हमें कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए देखने को मिलता है। दूसरा जो है दोस्तों, पुरुषों को वंश माना जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं महिलाओं यानी कि जो लड़कियों को कम प्राथमिकता यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, बेटियों को आर्थिक बोझ लोगों को माना जाता है, यानी कि लोग मानते हैं। तो ये 3 पॉइंट है भ्रूण हत्या का कारण को, और इसमें कहीं न कहीं भारत सरकार ने यानी कि इस प्रकार की जो हत्याएं हैं या फिर जो परीक्षण है उसको यहाँ पर भारत सरकार ने कंट्रोल किया है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप अच्छा से ध्यान दीजिएगा। खासकर जो पॉइंट है दोस्तों, कारण और उसके बाद में इसको जारी यानी कि शुरू करने का उद्देश्य आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार से फैक्ट आपसे पूछेंगे। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र में बेटियों की सुरक्षा को लेकर अभी कहीं ना कहीं बहुत सारी चिंताएं हैं दोस्तों, क्योंकि अभी की स्थिति में या फिर हम पहले यदि हम देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं लड़कियों के प्रति जो सुरक्षा है वो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि कम है, और इसी को बरकरार रखने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेटियों की सुरक्षा को लेके इस योजना की शुरुआत की दोस्तों, जिसके तहत उनको शिक्षा दिया जा सके, इसके बाद में यह उनको सुरक्षा दिया जा सके और जागरूक किया जा सके। इस प्रकार से जो यहाँ पर भारत सरकार ने काम किया दोस्तों। इसके बाद में लैंगिक भेदभाव कहीं न कहीं सामाजिक यानी कि कुरीतियों के कारण बनता है, उसको कम करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पे कदम उठाया है। सो इस प्रकार से जो कारण रहा है बेटी यानी कि जो भ्रूण हत्या का, वो 4 कारण मुख्यतः 5 कारण मुख्यतः देखने को मिलेंगे। दहेज प्रथा, दूसरा जो है पुत्र को वंशज मानना, तीसरा जो है बेटी यानी कि जो बेटियाँ जो होती हैं उनको आर्थिक रूप से बोझ समझा जाता है। ठीक है? इसके बाद में जो तीसरा जो मुख्य कारण हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है लैंगिक भेदभाव और सामाजिक यानी कि कुरीतियां। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर समस्या जारी रहा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, कभी कभी कतर निष्कर्ष से पूछ लिया जा रहा है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस क्लास को अलग प्रकार से आपको समझाने में प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, और पूरा फैक्ट उसी आधार पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों, यदि मान लीजिए ये समस्या जारी ही रहा तो लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं स्त्रियों की संख्या कम हो रही है, सो कम होगा, है ना, और जिसमें विवाह में असंतुलनता हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, सो पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये वो पॉइंट होंगे दोस्तों जो आपसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि थ्योरी से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको वहां पे सोचने पे मजबूर किया जाता है। तो वो पॉइंट ये है आपके लिए। ठीक है, सो पहला, ये मान लीजिए यदि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना नहीं आता तो उस पर यानी कि नहीं आता तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सो इसमें कहीं न कहीं स्त्रियों की संख्या कम होती है। यदि स्त्रियों की संख्या कम होती है दोस्तों, तो कहीं न कहीं विवाह में असंतुलनता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसी को मैनेज करने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। साथ ही साथ मानव तस्करी और जो अपराध है दोस्तों, ये कहीं न कहीं बहुत हद तक बढ़ जाता था, और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जो है कहीं न कहीं और बढ़ती थी। ठीक है? सो ये मुख्य समस्याएँ यहाँ पर उत्पन्न होती थी, और इनमें कहीं न कहीं बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती थी। ठीक है? सो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसीलिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को है राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम के रूप में यहाँ पर बनाया दोस्तों, और सभी स्टेटों में इसे लागू किया गया है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय स्तर का है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कोई एक स्टेट का है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कोई एक स्टेट का नहीं कह सकते हम, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर का है, जिसमें कि सभी स्टेटों में जो है ये योजना लागू होता है और लागू करना होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण घटक मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों इस योजना के, जो कि आपको देखने को मिलेगा सुरक्षा को लेके, दूसरा जो देखने को मिलेगा दोस्तों शिक्षा को लेकर और सशक्तिकरण को लेके। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों। यदि हम बात करें दोस्तों सुरक्षा को लेके, तो कहीं ना कहीं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो है यहाँ पे कानूनी प्रावधान यहाँ पर किया गया दोस्तों, जिसे कहा जाता है पीएनडीटी, यानी कि 1994 के तहत यहाँ पे सख्त कानून लागू किए दोस्तों, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या को यहाँ पे पूर्ण रूप से रोका गया, और इनमें काफी हद तक यहाँ पर कम किया गया, और इसके लिए भारत सरकार ने सख्त नियम भी यहाँ पर लागू कर दिया गया है, जिसके जिसके कारण जो है लिंग का चयन किया जाता है कि हाँ ये पुरुष है या फिर ये लड़का है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके जो है ये जो वंशज का वारिस बनेगा तो इसको हम रखेंगे, या फिर जो लड़की यदि हो गया यदि पता चल गया तो कहीं ना कहीं लोग मानते थे कि ये बोझ है, इसीलिए उन्हें मरवा दिया जाता था। सो ये जो चयन प्रक्रिया था लोगों का, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी हद तक कम किया गया है। ठीक है, और महिला हेल्पलाइन नंबर जो कि आपसे पूछा जा सकता है, और यदि इस प्रकार से जो यदि कोई घटना घटती है दोस्तों, तो महिला जो है
महिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इससे संपर्क यानी कि अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। साथ ही साथ महिला पुलिस स्टेशन की यहाँ पे संख्या बढ़ाई गई, जिसके माध्यम से जो महिला जो है वहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकती है इस प्रकार की घटनाएं यदि घटती है। तो सुरक्षा को लेकर इस प्रकार की जो व्यवस्था है यहाँ पे इस योजना के तहत किया गया है। पहला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्वेश्चन और यदि आपसे टफ या फिर क्वेश्चन घुमा के यदि पूछे तो यहाँ से पूछ सकता है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान कब किसके किस अधिनियम के तहत किए गए, जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत यानी कि योजना का। तो आपको याद रखना है पीएनडीटी यानी कि एक्ट 1994 के तहत, ठीक है। इसके बाद में लिंग चयन का परीक्षण जो है दोस्तों, ये यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया। और हेल्पलाइन यानी कि महिलाओं के लिए जो हेल्पलाइन सुरक्षा जो शिकायत दर्ज करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया 181 में जो है महिला इस पर शिकायत कर सकती है, जो कि फ्री निःशुल्क होता है। और साथ ही साथ महिला जो है पुलिस स्टेशनों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई गई है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं इस योजना का जो है ध्यान रहा दोस्तों। और भारत सरकार ने बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र को देखते हुए जो है स्कूल जो है ड्रॉप आउट को कम करने के लिए यह योजना बनाई गई दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मानते हैं कि यदि लड़की है तो कहीं ना कहीं 10th या फिर 12th पढ़ ली जो है यदि पढ़ ली तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत एक एजुकेशन बहुत हो गया, ये माना जाता है। सो इस प्रकार से जो है लड़कियों को जो है पढ़ने से वंचित रखा जाता है और उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। सो इस प्रकार से जो ड्रॉप आउट जो लड़कियों को करवाया जाता है या फिर लड़कियों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, उसी को कम करने के लिए भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर कदम रखा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा के अवसर जो है लड़कियों को देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, जो कि आप सभी को बताया दोस्तों, आरटी यानी कि आरटी एक्ट 2009 के तहत जो है अब 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं यानी कि 14 वर्ष के सभी बच्चों को कहीं ना कहीं मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान जो भारत सरकार ने यहाँ पे कर रखा है। सो यहाँ पे इस अधिनियम के तहत जो है यहाँ पे लड़कियों को भी प्राथमिकता दी है दोस्तों, यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ सुकन्या समृद्धि योजना, और यहाँ से क्वेश्चन अभी तक बहुत बार आ चुका है दोस्तों। सो मैं यही कहूंगा कि ये वो पॉइंट है जो कि आपके लिए स्टार बनकर होगा, जो कि हो सकता है कि आगे आने वाली क्लास में जो सुकन्या समृद्धि योजना से कुछ जो है टॉपिक को मैं क्लियर करके यानी कि एक्सप्लेन करके मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यदि आपका आगे आने वाले डेट पे एग्जाम हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस टॉपिक को भी आप अच्छा से पढ़कर जाइएगा। आपके पास में यदि कोई नोट्स हो या फिर आपने कहीं से क्लास ले रखा है तो आप अच्छा से देख के जाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों सशक्तिकरण की, यानी कि सशक्तिकरण के अंतर्गत यदि हम देखें दोस्तों, तो महिलाओं के लिए जो स्वरोजगार के अवसर यहाँ पर जो है चलाए गए दोस्तों। और साथ ही साथ लिंग भेदभाव को रोकने के लिए जागरूक अभियान यहाँ पर लाया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग मानते थे दोस्तों कि जो पुरुष है वो अधिक काम करता है, तो कहीं ना कहीं वेतन या फिर इस प्रकार की जो अंतर है वो अधिक प्राथमिकता पुरुषों को दिया जाता है और महिलाओं को कम दिया जाता था। सो भारत सरकार ने इस योजना के तहत जो भेदभाव है उसको यहाँ पर कम किया। और अब यहाँ पर न महिला को अधिक यानी कि महिला को कम नहीं मिलेगा और न ही पुरुषों को अधिक मिलेगा, बल्कि यहाँ पर बराबर हक यानी कि बराबर सैलरी, बराबर पेमेंट, बराबर कार्य को यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में पंचायती स्तर पर बेटी जन्म उत्सव जैसे जो कार्यक्रम है ये यहाँ पर चलाए गए हैं, ठीक है। सो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंचायती स्तर पर कौन से योजनाओं या कौन से कार्यक्रमों के तहत जो है लोगों को जागरूक किया जाता है। सो वो याद रखना है, बेटी जन्म उत्सव, ठीक है। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ये आप याद रखना दोस्तों। इसके बाद में योजना का जो कार्यान्वयन है दोस्तों, ये कब क्या यानी कि कैसा किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जो ये भी योजनाओं का जो कार्यान्वयन है आपको 3 स्तरों में देखने को मिलेगा दोस्तों। एक राष्ट्रीय स्तर यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसका जो संचालन है या फिर यह जो कार्यक्रम है दोस्तों, ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है, ठीक है। और यदि हम बात करें दोस्तों सेकंड, सो आपको सेकंड देखने को मिलेगा राज्य स्तर, और थर्ड जो देखने को मिलेगा दोस्तों जिला स्तर में, ठीक है। सो जो राष्ट्रीय स्तर होता है दोस्तों, जिसमें कि बाल विकास मंत्रालय या फिर हम कह सकते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निगरानी में ये कार्य यहाँ पर किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे अभियान इसके अंतर्गत चलाए गए हैं, ठीक है। और इसके माध्यम से लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जाता है और इनके क्रियान्वयन की जो कार्य है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड आपको याद रखना है राज्य स्तर पर, यानी कि योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके जो राष्ट्रीय यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर किया यानी कि जो जारी किया गया उन योजनाओं को। सो इसके लिए जो इसी प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो सेकंड स्तर आता है दोस्तों, वो आता है राज्य स्तर का, यानी कि योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए राज्यों की विशेष नीति यहाँ पे निधि यहाँ पर बनाई गई है दोस्तों, जिसके तहत जो है स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों के लिए विशेष सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई इस योजना के तहत, ठीक है। और इस प्रकार से राज्य स्तर पर इसका क्रियान्वयन किया जाता है। सेकंड थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है राज्य जिला स्तर पर, यानी कि
100 जिलों में कहीं न कहीं एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक योजना यहाँ पर लागू की जाती है दोस्तों, और पंचायतों को जागरूक किया गया जाता है, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर बेटी पंचायत बनाई जाती है, ठीक है? सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, और इसी को तहत देखते हुए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो अभी जो चुनाव का जो दौर चल रहा था दोस्तों, इसमें जो महिलाओं को जो कितना परसेंट आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। हो सके तो इसे आप अच्छा से पढ़ कर जाइएगा या फिर सर्च करके चले जाइएगा। हो सकता है आगे आने वाले डेट में आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक चल रहा है महिलाओं का यानी कि बेटियों का, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला मैं पॉइंट कर लेके चलता हूँ दोस्तों, और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस योजना का क्या रिजल्ट रहा और इस योजना का क्या प्रभाव रहा, क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लोगों में कहीं न कहीं सामंजस्यता आई, वो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। So, यदि हम देखें दोस्तों, इस योजना की जो शुरुआत है कहीं न कहीं जब हुई, उसके बाद में कहीं न कहीं 2000 बाद के बाद में जो लिंगानुपात में कहीं न कहीं यहाँ पर सुधार हमें देखने को मिला दोस्तों। और यहीं पे हरियाणा की यदि हम बात करें दोस्तों, तो जैसे स्टार्ट में मैंने कहा था आपको कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, कुछ ऐसे स्टेट हैं कहीं न जहाँ पे लिंगानुपात बहुत ही कम था। तो उसी को देखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पे इस योजना की शुरुआत की, और इसके तहत जो है कहीं न कहीं 2014 में लड़कियों की जो लिंगानुपात था उसमें कहीं न कहीं सुधार हुआ, और अब यहाँ पर 2020 में जो इसका जो रिजल्ट निकला दोस्तों, और कहीं न कहीं इसका जो परिणाम हमें देखने को मिला, वो देखने को मिला 923। सो आपने देखा यहाँ पर 871 से कितना बढ़ गया है, 923 तक बढ़ा है। और ये जो परिणाम रहा दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही रहा, और ये जो लिंगानुपात है दोस्तों वो है 900 यानी कि 1000 लड़कों पर 923, ठीक है, लड़कियों का यहाँ पे लिंगानुपात है, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये यहाँ पर अंतर देखने को मिला। यहीं भी राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में भी कहीं न कहीं काफ़ी हद तक सुधार हमें यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। और साथ ही साथ बेटियों के लिए जो शिक्षा के अवसर यहाँ पर देखने को मिले, और जो ड्रॉप आउट यानी कि जो लड़कियों को मजबूर किया जाता था या फिर लड़कियाँ जो है कहीं न कहीं पढ़ना छोड़ देती थी, सो उनको यहाँ पे एक नया अवसर मिला। और ये जो इस प्रकार की जो प्रथाएँ या फिर इस प्रकार की जो लोगों की मान्यताएँ हैं, इसमें सुधार यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा, जैसे कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इसमें जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे जो होते हैं या फिर 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है यहाँ पे भारत सरकार ने किया है, और साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी यहाँ पर उपलब्ध करवा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो है लाभ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी भारत सरकार ने यहाँ पर कदम उठाया, जिसके तहत हेल्पलाइन नंबर यानी कि 181 की यहाँ पर शुरुआत की जाती है। साथ ही साथ 1098 की शुरुआत होती है, जिसमें कि बच्चों के लिए जो है सुरक्षा के अवसर यहाँ पर सुविधाएं बढ़ी है दोस्तों। और ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं हम इसका ही एक परिणाम कह सकते हैं, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत यहाँ पर जो है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद में पुलिसों में यानी कि पुलिस महिलाओं की जो संख्या कहीं न कहीं दिन ब दिन आप देख रहे हो दोस्तों कि बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट या बहुत बड़ा कारण यानी कि बहुत बड़ा हम कह सकते हैं दोस्तों कि परिणाम रहा कहीं न कहीं महिलाओं को आगे बढ़ने का, या फिर जो है सरकारी नौकरी या फिर जो प्राइवेट संस्थाएँ हैं जहाँ पे नौकरी करने का अवसर यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है? ये पूरा फैक्ट मैंने आपको बताया। इसके बाद में और थोड़ा-सा डिटेल में आपको बता देता हूँ दोस्तों कि फंड यानी कि जो इसका जो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो फंड है वो किस प्रकार से आता है। सो इस योजना का जो फंड है दोस्तों, पहला जो केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में इस फंड को राज्य स्तर पर भेजा जाता है, उसके बाद में जिला स्तर पर भेजा जाता है। 3 प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि क्रियान्वयन का मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, ठीक है। इसके बाद में सबसे ज्यादा जो राशि उन राज्यों या फिर उन जिलों को दी जाती है दोस्तों, जहां पर लड़कियों का लिंग अनुपात बहुत कम है, क्योंकि इसका उद्देश्य है कि इस प्रकार की जो प्रथाएं या फिर इस प्रकार की जो परेशानियाँ हैं लिंगानुपात को लेके या फिर भेदभाव को लेके उसको कम करना है, ठीक है। और इसमें जो धनराशि जो होती है दोस्तों, 50% धनराशि जागरूकता अभियानों पर खर्च की जाती है, और शेष जो 50% होती है दोस्तों, वो खासकर धनराशि जो है लड़कियों की शिक्षा, हेल्थ और चेकअप जैसी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर खर्च की जाती है, ठीक है। सो ये आप अच्छा से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल में आपको यहाँ पर बताने का मैं प्रयास किया हूँ, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन इतना हाई या फिर इतना डिटेल में नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाली डेट में कहीं पूछ लिया जाए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है दोस्तों। सो आप उस क्वेश्चन से लड़ सके, इसके लिए आपको पहले से ही तैयार होकर रहना चाहिए, और ये आपकी तैयारी का एक पूरा मटेरियल आपके सामने रख रहा हूँ। इसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो व्यक्तिगत लाभार्थी है दोस्तों, जो है इसके लिए जो है कोई डायरेक्टर कैश कैबिनेट नहीं होता है। ये एक
भारत सरकार की एक योजना है और यह एक सामाजिक सुधार और प्रोत्साहन के रूप में बनाई गई है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो कि कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो नहीं वाले पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से आपसे ऑप्शन रखा, यानी कि आपसे ऑप्शन रखा रख के पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में सुकन्या समृद्धि योजना, यानी कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से जुड़े कुछ वित्तीय योजनाएं हैं दोस्तों, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो कि सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए जो बचत योजनाएं बनाई दोस्तों, जिसमें जो न्यूनतम जमा राशि, यानी कि जमा जो यहाँ पर इन्होंने माना है 250 प्रति वर्ष, यानी कि जो अधिकतम जमा पूंजी जो यहाँ पर होगी दोस्तों, वो होगा 1,50,000 प्रति वर्ष। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो मुख्य रूप से सामाजिक सुधार और शिक्षा के क्षेत्र को प्रोत्साहित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसमें कोई सीधा पैसा माता पिता या फिर लड़की को नहीं दिया जाता है। ये एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी तक लगातार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो पहला किस्त, सेकंड किस्त, या फिर मुझे इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था मातृ वंदन योजना से, या फिर इससे इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, जो कि आपको सेकंड किस्त आपसे वहां पे पूछा गया था। ठीक है, सो इस प्रकार से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। सो आपको याद रखना है कि यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किसी भी महिला को या फिर किसी भी लड़की को डायरेक्ट जो है यहाँ पर पैसा नहीं दिया जाता है, बल्कि जागरूकता और शिक्षा को सुधार करने पर खर्च किया जाता है। यदि कोई बेटी के लिए वित्तीय सहायता चाहिए, तो वो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक बेहतर विकल्प होता है, और इसके तहत भारत सरकार जो है उन्हें जो है सहायता के लिए कुछ धनराशि यहाँ पर उपलब्ध कराता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे पूरा निचोड़ देखा दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चनों को, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अभी तक हमने देखा है, अभी तक हमने जो पूरा निचोड़ देखा है, उसका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 22 जनवरी 2015 को किया जाता है। कहाँ से? हरियाणा से। ठीक है, इसके बाद में इस योजना का मुख्य उद्देश्य, जो कि आपको याद रखना है दोस्तों, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात सुधार और लड़कियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना, यानी कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो मंत्रालय है, किसके तहत आता है, ये एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको मैंने बहुत बार आपको बताने का प्रयास किया, और वो आता है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। इसके बाद में जो है लिंग परीक्षण पर रोक लगाने के लिए कौन सा कानून यहाँ पर लाया गया, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जहां तक मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे एक ना एक बार तो जरूर पूछेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप जिस दिन एग्जाम आपका जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन ना पूछ के और कोई डेट पूछ लिया जाए, या फिर आप आपका जिस दिन एग्जाम होगा उसी डेट पर देखने को मिले। सो कहीं ना कहीं एक छोटा सा पॉइंट है, बस आपको याद रखना है। और मैं छोटा सा पॉइंट नहीं कहूंगा, बल्कि एक पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए यहाँ से। सो आप एक एक पॉइंट को अच्छा से देखते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, सो 2011 की जनगणना के अनुसार ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जो कि भारत सरकार में लिंग अनुपात कितना था। ठीक है, 2011 के अनुसार। सो आपने देखा था दोस्तों 2011 के अनुसार जो है यहाँ पर जो लिंग अनुपात कहीं ना कहीं वो देखने को मिला था 918। ठीक है, और कुछ स्टेटों में तो और भी मामला बहुत खराब था, यानी कि यहाँ से भी, यानी कि 918 से भी कहीं ना कहीं काफी कम था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का सबसे पहले कितने जिलों में जो है यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था दोस्तों? सुबह किया गया था 100 जिलों में। ठीक है, तो सबसे पहले कितने 100 जिलों में लगभग यहाँ पर लागू किया गया था दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पूरा टॉपिक को अच्छा से समझा दोस्तों। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास के माध्यम से आपका जो ये टॉपिक है पूरा क्लियर हुआ होगा। और ऐसे ही बहुत सारी क्लासेस है दोस्तों, मैं इस चैनल में आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ, और ये वो क्लासेस होते हैं जो एग्जाम को देखते हुए लाता हूँ, ताकि आपसे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है, वो जो है वो टॉपिक यदि क्लियर हो जाता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके गलत नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक से आप जो है +2 नंबर यहाँ पर लाते हो दोस्तों। So, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो जाते हैं। ठीक है, सो इस क्लास के माध्यम से आपको पूरी पूरी जानकारी मिली होगी, और अब आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और जिनका भी आगे आने वाले डेट पर एग्जाम है दोस्तों, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छा से और हर एक टॉपिक को पढ़कर जाइएगा। कोई भी आपको टॉपिक छोड़ना नहीं है। कब कैसा क्वेश्चन आ जाए ये आपको इस पहले नहीं पता चलेगा, बल्कि बाद में पता चलता है। तो बेटर यही है कि हाँ, आपके पास में जितना भी मटेरियल है, जो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको आप अच्छा से कवर करके जाइएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।